Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find k if the following function represents the PDF of a random variable x, and we are given with f of x as kx for 0 less than x less than 2 and f of x is 0 otherwise, and we also need to find probability of 1 by 4 less than x less than 1 by 2. Very easy question, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करनी है, के की वैल्यू। जब भी आपको किसी भी पीडीएफ के लिए कोई अननोन के फाइंड करना हो तो वहां पे सिंपली आपको क्या यूज करनी है, कंडीशन ऑफ पीडीएफ। व्हाट इज कंडीशन ऑफ पीडीएफ? द कंडीशन इज दिस: इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। दैट्स इट। जब भी किसी भी पीडीएफ के लिए आपको कोई अननोन फाइंड करना हो, यू हैव टू यूज द कंडीशन ऑफ पीडीएफ एंड कंडीशन इज दिस। तो यहां भी हम यही कंडीशन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो हमारा फंक्शन है वो पीडीएफ है। तो सिंस गिवन फंक्शन इज ए पीडीएफ, इट मींस इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 1। करेक्ट? इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर होगी। अब इस केस में जो एफ एक्स हमें दिया हुआ है वो है के एक्स, और उसमें x की जो लोअर लिमिट है वो है 0 और अपर लिमिट क्या है 2। मीनिंग ये जो माइनस इंफिनिटी है लोअर लिमिट वो है 0 और प्लस इंफिनिटी दैट इज अपर लिमिट इज 2। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2। करेक्ट? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, और एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, के एक्स डी एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। राइट? अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये जो k है, k कांस्टेंट है एंड यू कैन टेक दैट कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो k को हम बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x dx। सो इंटीग्रेशन 0 to 2 x dx एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। अब अगेन ये जो k है कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है। x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ भी x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे लिमिट्स दी हुई है तो लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट इज 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है, ये 2 कांस्टेंट है, तो हम इस कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो लिमिट्स है ये हमें किस पे अप्लाई करनी है, x पे। तो दिस कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड। तो k है और ये 2 जो डिनोमिनेटर में ये बाहर चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में वो बन जाएगा k/2, और अंदर हमारे पास अभी सिर्फ क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो सभी को रूल मालूम है कि जब भी लिमिट्स दी हुई होती है इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं, पहले x की जगह पे अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं एंड देन माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ भी x की जगह पे पहले हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, अपर लिमिट दैट इज 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड माइनस लोअर लिमिट इज 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर एंड दैट इज अगेन इक्वल टू 1। करेक्ट? सो k/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और 0 का स्क्वायर तो होगा 0, तो ये हो जाएगा k/2 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा ब्रैकेट बचेगा सिर्फ 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। अब इसको अगर हम रिड्यूस करें तो 2 2 4 होता है, तो ये टोटल बन जाएगा 2k। सो 2k विल बी इक्वल टू 1 एंड इवेंचुअली k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो हमने जो अननोन फाइंड करनी थी k की वैल्यू, वो हमने फाइंड कर ली है यूजिंग द कंडीशन ऑफ पीडीएफ। अब इसके साथ साथ हमें एक और चीज क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी पीडीएफ के लिए जब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो प्रोबेबिलिटी इज सिंपली इंटीग्रेशन a to b f of x dx। दैट्स इट। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इंटीग्रेशन a to b f of x dx। तो यहां भी हमें प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of x dx। अब यहां पर देखिए ये जो a और b है ये है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो यहां पर लोअर लिमिट कितनी दी हुई है आपको, 1/4, और जो b है अपर लिमिट वो है 1/2। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 1/2, और f ऑफ x की वैल्यू तो हमारे पास है ही kx dx। तो यहां पर हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट और फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब अगेन इसको इंटीग्रेट करने के लिए सेम लॉजिक यूज करना है जो हमने यहाँ पर यूज किया था। k कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो इंटीग्रल के अंदर सिर्फ क्या बचेगा, x dx। सो इंटीग्रेशन 1/4 to 1/2 x dx। अगेन k विल रिमेन एज इट इज, बट यहाँ पर देखिए जो k है
k की वैल्यू हमने ऑलरेडी इवेल्युएट की हुई है 1/2, तो यहाँ पर k की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/2, तो k की जगह पर आ जाएगा 1/2 एंड x का इंटीग्रेशन सभी को पता है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, तो x स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट्स भी दी हुई है, लोअर लिमिट है 1/4 एंड अपर लिमिट है 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है कांस्टेंट, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं, तो ये ऑलरेडी 2 है और ये 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, सो 1/4 विल बी आउटसाइड। अब हमारे पास ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचा हुआ है x स्क्वायर, तो अगेन सबको रूल मालूम है, जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है हाफ, तो x की जगह पे यहाँ पर हाफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ स्क्वायर एंड माइनस हम क्या करते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 1/4, तो x की जगह पे 1/4 रखोगे तो हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, करेक्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/4 एज इट इज आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16। अब ये 1/4 एज इट इज आएगा। अब इसको सॉल्व करना काफी सिंपल है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 4 4 16 हो जाएगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर हम एलसीएम लेके इसको डिनोमिनेटर सेम करते हैं 16, तो दिस विल बी 4/16 माइनस 1/16 विच इज 3/16, तो इस पूरे ब्रैकेट का टोटल सिंप्लीफिकेशन इज 3/16, और अगर इस 4 और 16 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाएगा 3/64, 3/64, so the value of probability is 3/64 and the value of unknown k is 1/2. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.